नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है, जो कि 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि कंफ्यूज हैं कि आखिर राजस्व महाअभियान के माध्यम से ज़मीन से जुड़ी हम कौन कौन से काम करवा सकते हैं और उसके लिए हमें क्या कुछ देना पड़ेगा और कैसे जो है सारे काम होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाएंगे, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा कि इसमें क्या करना है, किस तरह से करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा, अपने जो भी फैमिली ग्रुप होता है वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और पता भी है तो सही जानकारी नहीं है कि इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले राजस्व महाअभियान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 16 अगस्त से शुरू हुआ है, 20 सितंबर तक ही चलेगा, और इसमें जो आपका शिविर का आयोजन है वो जो है आपका आई थिंक 18 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितंबर तक आपका जो है शिविर का आयोजन अलग अलग जो पंचायत है, मौजा है, वहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से कोई भी आपको आवेदन का फॉर्म देना है, मतलब कि फॉर्म जाकर जमा करना है तो शिविर में ही आपको जमा करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी आप बिहार भूमि के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है कैसे चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो है 4 प्रकार के काम आप करवा सकते हैं। पहला काम क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जमाबंदी में, जो कि ऑनलाइन जमाबंदी आपके बिहार भूमि के पोर्टल पे अपलोड की गई है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां है जो कि आपके मूल जमाबंदी में सही है, लेकिन ऑनलाइन चढ़ाते समय कुछ गलत मान लीजिए प्रविष्टि हो गई है, तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो राजस्व कर्मी आपके घर पे या फिर पंचायत में आ रहे हैं और आपको जो है कुछ इस तरह से जमाबंदी जो प्रति है आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब ये काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए, आपका जो है जमाबंदी प्रति है जिसमें आपकी जो जमीन की डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका देखेंगे तो यहाँ पे जो भी नाम है, जिनके नाम से जमाबंदी है वो नाम मेंशन है, जाति मेंशन है, उनके पिता या फिर पति का नाम मेंशन है, और यहाँ पे देखेंगे तो खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी वगैरह वगैरह यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें कहीं भी आपको अशुद्धियां लग रहा है कि नहीं, मेरा खाता नंबर ही इसमें से गायब है, मेरा खेसरा नंबर ही नहीं चढ़ा हुआ है, रकबा 0 दिखा रहा है, चौहद्दी इसमें मेंशन है ही नहीं, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा जमाबंदी मतलब जमाबंदी पंजी है जिसमें आपका नाम गलत हो गया है, या फिर मान लीजिए आपका यहाँ पे खाता खेसरा नंबर गलत चढ़ गया है, तो उसके जगह पे देखेंगे तो खाली जो है जगह छोड़ा गया है। किस लिए कि आपको जो है सही प्रविष्टि करना है। अपने इस कलम से लिख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो है ये जानकारी सही है, जो कि आपके मूल जमाबंदी में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भरेंगे और भरने के बाद जो भी अशुद्धि है उसको भर लेंगे। कोई खाता खेसरा छूट गया है तो उसकी जानकारी भी आप नीचे दे सकते हैं कि आपका जो है खाता संख्या क्या है, खेसरा संख्या क्या है और आपका रकबा कितना है, मतलब कि जमीन कितना क्षेत्रफल है, तो ये बता सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसको क्या करेंगे कि भर के और एक जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, जिसमें लगान का रसीद हो सकता है, सूदी पत्र हो सकता है, केवाला की प्रति हो सकता है, खतियान की प्रति हो सकता है, माफी प्रतिवेदन हो सकता है, और इसको भरने के बाद एक शपथ पत्र भी आपको देना होगा, जो कि बिहार भूमि के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको ले आकर आपको जमा करना है कहाँ, जो आपका शिविर लगाए जाएंगे। अभी शिविर का आयोजन का जो जानकारी है अपने पोर्टल से चेक कर सकते हैं कि कब आपके क्षेत्र में और कहाँ पे शिविर लगने वाले हैं। तो बिहार भूमि के पोर्टल पे जाएंगे, राजस्व महाअभियान का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके और जो भी आपका शिविर का स्टेटस है चेक कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कब और कहाँ पे शिविर लगने जा रहा है, तो उसमें ले आकर आपको इसको जमा करना है। जमा करने के बाद वहाँ पे आवेदन ले लिया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, और आपको जो एक प्रति मिलेगा जिसको अपने पास रखेंगे। कुछ समय के बाद आपका जमाबंदी में जो भी आपने करेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है वो करेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये पहला काम है। दूसरा काम ये है कि मान लीजिए आपका जो जमाबंदी है ना वो नेट पर शो ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपना जमाबंदी देख लेते हैं, खोज लेते हैं। जानकारी कोई निकालना है तो कर्मचारी के पास नहीं जाना है, वहीं से खोज लेते हैं और ऑनलाइन रसीद भी काट लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जमाबंदी है जो कि जब इसको डिजिटाइज किया गया तो उस समय क्या हुआ ना कि चढ़ने से छूट गया, मतलब कि चढ़ नहीं पाया नेट पे। तो चढ़ाने के लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि एक फॉर्म आपको भरना होगा, जो कि बिहार भूमि के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके राजस्व कर्मी हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं, शिविर से प्राप्त कर सकते हैं। उस फॉर्म को भरना है और भरने के बाद एक जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जिसमें लगान का रसीद दे सकते हैं, आपके पास केवाला है तो वो दे सकते हैं, मान लीजिए खतियान है तो वो दे सकते हैं, या फिर कोई भी एक प्रूफ आपको देना है जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ आपका जमीन है, उसको नेट पर चढ़ानी है। तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उसके आधार पर आपकी जमीन की जानकारी जो है नेट पे चढ़ा दी जाएगी। उसके लिए भी शिविर के माध्यम से ही आपको आवेदन
देना होगा। जब शिविर लगेगा आपके क्षेत्र में तो जाकर वहाँ पे आवेदन देंगे और आपका जो आवेदन है वहाँ से लेकर आपको रिसीविंग मिलेगा, जिसके माध्यम से कुछ समय के बाद आपका ज़मीन जो है नेट पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आसान है, तो आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप करवाएंगे तो रसों महाअभियान के माध्यम से कहीं ना कहीं आसानी से हो जाएगा, नहीं तो बाद में जो आपको अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा, दलालों का जो है चक्कर लगाना पड़ेगा, पैसे भी देने की नौबत आ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी करवा लीजिए। तो ये जो है दूसरा काम है, जो कि दोनों जो है परिमार्जन का काम है। परिमार्जन का मतलब होता है सुधार करना, सही करना। ठीक है, तो ये काम जो है परिमार्जन में 2 आपका होने वाला है, जो कि आप करवा सकते हैं जमाबंदी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जो है 2 काम आपका जो है दाखिल खर्च का होने वाला है। मान लीजिए पहला जो काम है, जैसे कि मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, दादा के नाम से जमीन है, दादाजी का मृत्यु हो गया, आपके जो भी शेयर होल्डर है यानी कि जो भी फरीक हैं वो लोग अपना जोतावाद कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जमीन जो है उनके नाम से है नहीं। वो जो है एक उत्तराधिकारी के नाते जो जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, वो जमीन को जोत रहे हैं, अपने अधिकार में रखे हुए हैं। लेकिन लीगल तरीका से देखिए तो जमाबंदीदार का ही जमीन होता है, उसमें आप शेयर होल्डर बन के जो है रह रहे हैं या फिर उसका जोतावाद कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नियम लगा था कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा, जमीन वही बेच पाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ और मैक्सिमम सारे लोग का जमीन जो है पूर्वज के ही नाम से है, जिनका मृत्यु हो गया है, लेकिन अभी तक उनके नाम पे नामांतरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए अपने जमीन का जो नामांतरण है वो करवाना चाहते हैं, जो कि बाप दादा का नाम से जमीन है अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो वंशावली के आधार पे और इसके लिए जो है प्रूफ आपको देना होगा, एक फॉर्म भरना होगा, जिसके आधार पे करवा सकते हैं। अब इसके लिए मैंने डेडिकेशन वीडियो दिया हुआ है, पूरी तरह से एक फ्रेश वीडियो बनाया हुआ है, वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन सा फॉर्म भरना है और किस तरह से इसको करवानी है। ये भी जो है शिविर के माध्यम से ही होगा। आप इस फॉर्म को भरेंगे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जैसे कि बंटवारा का पेपर मांगा जा सकता है, वंशावली आपसे मांगे जा सकते हैं, जो सरपंच के माध्यम से वंशावली बनाकर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बंटवारा में 3 तरह के बंटवारा का जो कागज है एप्लीकेबल होगा। आपसी सहमति बंटवारा जो कि लिखित होनी चाहिए, रजिस्टर बंटवारा और साथ ही साथ कोर्ट बंटवारा। तो जो भी बंटवारा आप करवाएंगे उसके आधार पर इसकी जो नामांतरण है वो करवा सकते हैं अपने नाम पे। और जमीन जो है आपके नाम से हो जाएगा, जितना भी आपका शेयर बनेगा वो जमीन आपके नाम से हो जाएगा। कहीं ना कहीं उससे कुछ भी करना चाहते हैं, जमीन को बेचना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की सरकारी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया काम है उन सभी के लिए जो पूर्वजों के नाम से जमीन जोतावाद कर रहे हैं, अपने नाम करना चाहते हैं। दूसरा इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जमाबंदी को जो है अलग अलग करवाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों का जो है एक में जमाबंदी है, इसको बंटवारा के आधार पे अलग अलग करना है, या फिर आपका जमीन का जो है बंटवारा हुआ ही नहीं है, बहुत पहले जमीन जो है उसी तरह से चला आ रहा है और आप चाहते हैं कि बंटवारा करके अपने नाम पे जो है नामांतरण करवा ले, तो ये भी आप काम करवा सकते हैं। अब इसके लिए जो एक बंटवारा पेपर आपको देना होगा, जो कि आपसी सहमति बंटवारा हो सकता है, रजिस्टर बंटवारा हो सकता है, कोर्ट का बंटवारा हो सकता है। तो उस बंटवारा पेपर को आप देंगे। वंशावली भी इसमें आपकी डिमांड हो सकती है, देख लीजिएगा एप्लीकेबल है कि नहीं है, फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जमीन का पेपर जो भी शेड्यूल वगैरह है वो लगाकर यहाँ पे अपना बंटवारा करवा के अलग अलग दाखिल खर्च करवा सकते हैं, जमाबंदी करवा सकते हैं। इसके लिए भी हमने वीडियो लाया हुआ है। मतलब कि 4 काम है, चारों के लिए हमने वीडियो ला दिया हुआ है। यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो 4 ऐसे काम है ना जो कि राजस्व महाअभियान के माध्यम से कंप्लीटली फ्री और कहीं ना कहीं आसानी से करवा सकते हैं। इसीलिए जो है राजस्व महाअभियान बिहार में शुरू किया गया है कि जो भी जमीन का पेपर है उसको सुधार कर दिया जाए, क्योंकि सुधार हो जाएगा तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो बिहार में जो लफड़ा होते हैं, झगड़ा होते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अपडेट है। अगर आपके पास भी कोई जमीन है जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां है जमाबंदी में, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, फिर आपके पास प्रति आएगा उसको भी चेक कर सकते हैं, तो उसको सुधार करवा लीजिएगा। आपका जमीन ऑनलाइन शो नहीं करता है तो भी करवा सकते हैं। बाप दादा का जो जमीन है अपने नाम पे जमाबंदी करवाना है, दाखिल खर्च करवाना है तो करवा सकते हैं, और अलग अलग बंटवारा करवाना है जमीन का तो वो भी करवा सकते हैं। तो 4 ऐसे काम है जो कि राजस्व महाअभियान के माध्यम से कंप्लीटली फ्री में और बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो मैंने जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको सभी जानकारी दिया हुआ है। बाकी इनके पोर्टल पे जो है सभी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको फॉर्म डाउनलोड करना है फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जो भी आपको शिविर की जानकारी चेक करना है, चाहे आप किसी भी जिले से आते हैं तो शिविर की जानकारी चेक कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जो है कब शिविर लग रहा है और कहाँ लग रहा है, किस डेट को लग रहा है, वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़िएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हुए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी अपडेट करवा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो हमें जरूर कर दीजिएगा। ये वाला आईडी मेंशन हमने कर दिया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्लिक करके जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।